नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ये बेसिक टॉपिक है, पहला टॉपिक है। 12th लेवल के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है और ये अगर आप केवीएस पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की, ठीक है, या एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कॉमर्स का पहला टॉपिक है जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 101% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है और क्या आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर टॉपिक में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कॉमर्स का उद्गम स्थान जो कॉमर्स है वो अकाउंटेंसी है, वो उसका जन्म कहाँ से हुआ है, किस अवधारणा के आधार पर इसका जन्म किया गया है, कौन सी अवधारणा अभी प्रेजेंट टाइम में प्रचलित है, दोहरा लेखा प्रणाली जैसे कि है, तो वो कब से प्रचलित में आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना, पुस्त पालन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग ये टॉपिक है। और इसमें हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यानी कि जन्म कहाँ से माना जाता है। अकाउंटेंसी का जन्म माना जाता है 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में। यानी कि एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था लुकास फिसिलियो। व्यक्ति का नाम क्या था? लुकास फिसिलियो। उसने 1494 में क्या करा, एक पुस्तक लिखी। 1494 में एक पुस्तक लिखी और उसमें लेखांकन का वर्णन किया। लेखांकन का क्या किया? वर्णन। पुस्तक का क्या नाम है? डी कंपासेट स्क्रिप्ट। डी कंपासेट स्क्रिप्ट ये पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक है? लुकास फिसिलियो। और लुकास फिसिलियो में इसका किसका वर्णन किया? लेखांकन का, लेखांकन का वर्णन करा। ठीक है, तो लेखांकन का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? लुकास फिसिलियो। इसलिए लुकास फिसिलियो को क्या कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहा जाता है। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बताया है और दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है या लेखांकन के जनक किसे कहा जाता है? लुकास फिसिलियो का। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में जितने भी वैकेंसियां हुई है अभी तक सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? लुकास फिसिलियो को कहा जाता है। लुकास फिसिलियो को दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहा जाता है। उसकी बात करते हैं कि कौन से शहर से थे ये वेनिस शहर से थे। ठीक है, वेनिस शहर से थे, इटली के एक वेनिस शहर से ये माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को दिया है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का वर्णन किया है, लेखांकन का वर्णन किया है इस पुस्तक में, डी कंपासेट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसके बाद बात करें कि आखिर आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ तो इस 1494 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डी कंपासेट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, डी कंपासेट स्क्रिप्ट। उसके बाद में 1543 में इन्होंने लेखांकन के जन्म का जो लेखांकन का जो सिद्धांत है, पुस्तक है, उसका इंग्लिश अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, तो अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन है? वो 1543 में ह्यूज ओल्ड कौसिल थे, ह्यूज ओल्ड कौसिल थे। और इन्होंने सर्वप्रथम इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके बाद 1795 में एडवर्ड जोन्स थे, उन्होंने अंग्रेजी में इस पुस्तक का पूरा वर्णन किया है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का पूरा वर्णन किया है, इसलिए कहा जाता है कि इस पुस्तक की, इन्होंने एक पुस्तक लिखी एडवर्ड जॉन ने, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये तो थी बेसिक थ्योरी जो हमने अकाउंटेंसी के बारे में जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि अकाउंटेंसी के जनक किसे कहा जाता है? तो लुकास फिसिलियो कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी पुस्तक में उन्होंने ये वर्णन किया है? तो डी कंपासेट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? लुकास फिसिलियो को कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी की बेसिक थ्योरी जैसे कि इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और सामान्य जो प्रणालियां हैं उनमें दो प्रणाली आती हैं जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही वर्तमान में अकाउंटेंसी की जाती है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यवहार का दो पक्षों में प्रभाव पड़ना, प्रत्येक व्यवहार का दो पक्षों में प्रभाव पड़ना दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। एक पक्ष होता है डेबिट पक्ष, दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट पक्ष। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? लुकास फिसिलियो को कहा जाता है। लुकास फिसिलियो, पहली बात समझ में आ गई है। 1494 में ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इसके नेक्स्ट
पार्ट को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेखांकन का मतलब, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? लुकास फिसिलियो को कहा जाता है। लेखांकन की जो लेखांकन नगरी, यानी कि हम बोले लेखांकन नगरी बोल सकते हैं कि वाणिज्य नगरी बोल सकते हैं, किसे बोलेंगे? बेबीलोनियन सभ्यता को। बेबीलोनियन सभ्यता को तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे पहले परिणामों की बात करते हैं कि सबसे पहले लेखांकन की बात करें कि लेखे क्या होते हैं, ठीक है। लेखे होते हैं अपने पास में, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, वो लेखांकन के पार्ट होते हैं, ठीक है। लेन देन के पार्ट होते हैं, जो भी लेन देन किया है उसका पार्ट होता है। सबसे पहले हम लेन देन करते हैं, और लेन देन होते हैं, उन्हीं को व्यवहार कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यवहार कहा जाता है। अब ये व्यवहार जो करते हैं, हम लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है मौद्रिक और एक होता है गैर मौद्रिक, ठीक है। लेन देन ऐसे जिनको हम मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, उनको लेखांकन में नहीं लिखा जाता है, लेकिन जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, वे लेखे हमारे पास में दो तरह के होते हैं। एक तो मौद्रिक लेखे होते हैं, एक गैर मौद्रिक होते हैं। गैर मौद्रिक मतलब, मौद्रिक का मतलब है आपने नगद में व्यवहार किया, आपने कुछ भी चीज सामान परचेज किया या सेल किया, नगद में किया, ठीक है। परचेज किया, सेल किया, नगद में किया, ठीक है। नगद में परचेज को परचेज करना, सेल करना, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर को बेचा, यानी कि गुड्स परचेज किया या गुड्स को बेचा, ठीक है। किसी एसेट्स को परचेज किया, एसेट्स को आपने बेचा, तो ये सब व्यवहार अगर आप नगद में करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मौद्रिक, यानी कि मौद्रिक व्यवहार कहलाएंगे, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है गैर मौद्रिक, यानी कि गैर मौद्रिक का मतलब ये हो गया कि जब, जैसे मान लीजिए आपने उसको उधार में सेल किया या उधार में किसी से परचेज किया, तो वो कहलाएंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार में आपने परचेज किया या सेल किया, किसी एसेट्स को परचेज किया या सेल्स किया, तो वो अपने पास में व्यवहार के जो लेखांकन के लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो मौद्रिक होते हैं, एक गैर मौद्रिक होता है। गैर मौद्रिक मतलब, मौद्रिक का मतलब आपने नगद में परचेज या सेल किया, परचेज किया या फिर क्या किया आपने? सेल्स किया, ठीक है। परचेज किया या सेल्स किया, ठीक है। दूसरा, आपने नगद में उधार में खरीदा या बेचा, तो उसको कहेंगे क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, ठीक है। तो दोनों तरह के व्यवहारों को हम किसमें करते हैं? लेखांकन में शामिल करते हैं, ठीक है। दोनों तरह के व्यवहारों को लेखांकन में शामिल करते हैं। लेखांकन में क्या शामिल नहीं होगा? जिन व्यवहारों को मौद्रिक रूप से नहीं मापा जा सकता, उन लेखांकन के व्यवहारों को हम लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक अध्यापक है, वो अपने टीचर्स हैं, वो अपने ही बच्चों को पढ़ाता है, अपने ही बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो वो उससे ना तो उसको आमदनी हो रही है, ना उसको, केवल वो सहायता कर रहा है अपने बच्चे की, ठीक है। हेल्प कर रहा है, हेल्प करने की, जैसे अपनी गृहिणी होती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के व्यवहार जिससे उसको कुछ भी लाभ नहीं होता है, ना ही कुछ प्रॉफिट होता है, ना ही कुछ उसका व्यवहारिक मौद्रिक मूल्य होता है, उस प्रकार के व्यवहारों को हम लेखांकन में शामिल नहीं करते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि लेखांकन के व्यवहारों में दर्ज करने के लिए उसे मौद्रिक होना चाहिए, चाहे वो मौद्रिक कैसा भी हो, गैर मौद्रिक हो या फिर मौद्रिक हो, ठीक है। यानी कि कैश ट्रांजेक्शन हो या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि आखिर क्या करते हैं। अब व्यवहारों की पहचान कर ली। सबसे पहले हमने क्या कर ली? व्यवहारों की पहचान कर ली, यानी कि पहचान हमने कर ली है, ठीक है। अब पहचान करने के बाद उनको लिखना है यानी कि अकाउंटिंग करनी है, दर्ज करना है या अभिलेखन करना है, ठीक है। अब ये कहां पर करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल बुक वो करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आप सीधा से समझे कि एक जर्नल में हम एंट्री करेंगे, जर्नल में हम एंट्री करेंगे और जर्नल की ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे, ठीक है। जर्नल का सामान्य फॉर्मेट आप सभी को पता है, ये जर्नल में डेट आती है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर आता है, एलएफ आता है, डेबिट और क्रेडिट नोट, जैसे सामान्य 5 कॉलम यहाँ पर जनरल के हो जाते हैं। तो जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाती है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये 5 कॉलम हमारे पास में आ जाते हैं। अब इनको हम बात करते हैं कि जनरल को रोज नामचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोज नामचा, क्योंकि रोज के व्यवहारों को दर्ज करते हैं, इसलिए रोज नामचा कहते हैं। रोज के व्यवहारों को दर्ज करते हैं, इसलिए रोज नामचा कहते हैं। और ये लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक होती है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम सबसे पहले इस पुस्तक में करते हैं, यानी कि इस जर्नल एंट्री में करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रारंभिक पुस्तक कहलाएगी। प्रारंभिक पुस्तक यानी कि जर्नल बुक क्या कहलाएगी? प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लेखांकन की पहचान करेंगे, उस लेखांकन की पहचान करने के बाद सबसे पहले हम दर्ज करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हम दर्ज करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है। लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक किसे कहा जाता है? तो वो कहलाएगी जर्नल बुक।
ठीक है, जनरल बुक होगी, उसमें क्या करेंगे हम, व्यवहारों का लेखांकन करेंगे, व्यवहारों का क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे, लिखेंगे, दर्ज करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, दर्ज करेंगे। उसके बाद आता है वर्गीकरण, वर्गीकरण आता है, ठीक है। तो वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। अब लेजर बुक क्या होती है, जो व्यवहार हमने ट्रांजेक्शन में जनरल बुक में एंट्री कर ली है, उनका लेजर, उनके खाते बनाएंगे, अलग अलग खाते बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने एंट्री करी, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, एक एंट्री करके बता देते हैं, राम को हमने पैसे पेमेंट किया, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एंट्री हम सीखने वाले हैं, पूरे रूल सीखने वाले हैं, तो वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर केवल हम बेसिक थ्योरी समझ रहे हैं, और ये एंट्री हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको केवल बेसिक टॉपिक क्रम से देखना है कि क्या होने वाला है, ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंट्री है राम अकाउंट डेबिट, तो अलग से राम का अकाउंट खोलना, केस का अकाउंट खोलना, वो लेजर होता है, ठीक है। तो लेजर में पोस्टिंग करना है, यानी कि जनरल से हम उस एंट्री की लेजर बनाएंगे, उस लेजर में जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, खतौनी या पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जनरल से अकाउंट में लिखना क्या कहलाता है, खतौनी या पोस्टिंग कहलाती है। और ये पुस्तक क्या होती है, प्रधान पुस्तकें होती हैं। अकाउंटेंसी की प्रधान पुस्तक किसे कहा जाता है, लेजर को कहा जाता है। अकाउंटेंसी की प्रारंभिक पुस्तक किसे कहा जाता है, जनरल को कहा जाता है, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या करा, लेन देनों का लेखांकन, व्यवहारों को पहचान किया। सबसे पहले हमने व्यवहारों को पहचाना कि कौन सा व्यवहार हमें लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए। अब लिखने की पहचान हमने कर ली है, उसके बाद हम लेखांकन का अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि लिखेंगे। अब लिखेंगे किसमें, सबसे पहले लिखेंगे हम जनरल में, और जनरल को ही इसलिए सबसे पहले कहते हैं, रोज के व्यवहारों को लिखा जाता है, इसे रोज नामचा कहते हैं, और इसको प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं, प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण में हम लेजर बनाएंगे। लेजर में हम क्या करेंगे, सभी जितने भी ट्रांजेक्शन हमने एंट्री किए हैं उनका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसे लेजर कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। और उसमें एंट्री करना क्या कहलाता है, पोस्टिंग करना, एंट्री करना क्या कहलाता है, उसमें खतौनी करना क्या कहलाता है, पोस्टिंग करना, ठीक है। तो ये प्रधान पुस्तक होती है, ये प्रधान पुस्तक होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारांश तैयार करते हैं, समराइजेशन करते हैं। और समराइजेशन, जितने भी अकाउंट बने हमने, जितने भी अकाउंट खोले हैं, जितनी भी लेजर्स बनाई है हमने, उनका एक सारांश फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट जेएफ, ठीक है। और ये इस प्रकार से हम बना देंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन है वो लिख देंगे, जितने भी अकाउंट खोले वो सब लिख देंगे, किसको छोड़कर, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, ठीक है। और बाकी जितना भी जनरल फॉलो नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद डेबिट में जितने हैं, क्रेडिट में जितने हैं, उतने लिख लेंगे, और टोटल कर देंगे। और टोटल क्या होगा, सेम आएगा, टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। जिससे ये पता चलेगा कि जो हमने ट्रांजेक्शन किए हैं वो सही किए हैं, ट्रांजेक्शन किए हैं। अगर मान लो ट्रांजेक्शन नहीं मिल पाता है, तो ये है गणितीय अशुद्धि, गणितीय अशुद्धि। गणितीय अशुद्धि का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेखांकन की गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए हमें कौन सा बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी कि खातों की सूची बनाना पड़ता है। खातों की सूची बनाई जाती है, और फिर किसी भी कारणवश अगर इसका ट्रायल बैलेंस का मैचअप नहीं हो पाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में अंतर आ जाता है, तो एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है और उसका मिलान किया जाता है, ठीक है। अब जब भी वो ट्रांजेक्शन में हम पढ़ेंगे इसमें कि अशुद्धियां कहाँ कहाँ रह जाती है, यानी कि एरर्स कहाँ रह जाती है एंट्री करने में, या खातों में, या किसी भी प्रकार से कोई भी अंतिम खाते बनाने में इनमें अशुद्धि रह जाती है, तो उनसे क्या होता है, मिलान नहीं हो पाता है, और उसके लिए सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो ये समझने वाले हैं, अभी समझे। केवल आपने सबसे पहले पहचान कर ली है, लेखांकन कर लिया है, वर्गीकरण कर लिया है, सारांश में आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, खातों की सूची बना ली है। उसके बाद परिणाम की बात करते हैं। तो परिणाम में अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट, यानी कि अंतिम खाते बनाएंगे, अंतिम खाते बनाएंगे, ठीक है। अंतिम खातों में हम क्या करेंगे, एक तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। और इस साल के एंड में बनाए जाते हैं, यानी कि 31 मार्च को बनाए जाएंगे, यानी कि फाइनेंसिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये 31 मार्च लास्ट दिन हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं, और इसमें जो होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से अपन को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जीपी पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से अपन को नेट प्रॉफिट पता चलता है, नेट प्रॉफिट पता चलता है। और बैलेंस शीट में एक साइड डेबिट साइड, इधर साइड भी आता है लायबिलिटीज आती है, इधर साइड
एसेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फाइनल अकाउंट, ये होते हैं फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। अंतिम खाते तीन होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने व्यवहारों का ट्रांजेक्शन को पहचान किया है, मौद्रिक है या फिर गैर मौद्रिक है, ठीक है। उसके बाद उसको दर्ज किया है, यानी कि प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है, जनरल है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका वर्गीकरण किया, यानी कि लेजर्स बनाए, लेजर्स बनाएंगे। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, सारांश करेंगे, यानी कि अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, परिणामों को चेक करेंगे कि हमारा परिणाम क्या रहा, ठीक है। हमने इस साल जो भी किया है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस फाइनेंसिंग पोजीशन को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या बनाएंगे, अंतिम खाते बनाएंगे। और अंतिम खाते के रूप में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये तीन चीजें हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हम बनाने वाले हैं और आगे समझने वाले हैं इन सब चीजों को। ये केवल बेसिक है। अब बात करें कि यहाँ पर जो भाग होते हैं, ये अपने जो भी व्यवहार करेंगे, हम जो भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो भी अकाउंटिंग करेंगे, वो तीन भाग होते हैं। एक तो व्यवहारिक भाग, और एक होता है सैद्धांतिक भाग, और एक विवरणात्मक, विवेचनात्मक या तुलनात्मक भाग, ठीक है। सबसे पहले व्यवहारिक की बात करें तो बुक कीपिंग रखेंगे। बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे और सब्सिडी बुक्स बनाएंगे। जनरल एंट्री के साथ में कौन सी बुकें बनाई जाएगी, सब्सिडी बुक्स बनाई जाएगी। यानी कि अगर परचेज की है, क्रेडिट परचेज की, तो क्रेडिट परचेज का अलग से लेजर्स बनाई जाएगी, यानी कि लेजर्स बनाई जाएगी। लेजर्स भी हम कितने, 8 लेजर्स के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम सब्सिडी बुक्स समझने वाले हैं, लेजर्स समझने वाले हैं। तो ये दोनों पार्ट क्या है, ये यहाँ तक का पार्ट, यानी कि यहाँ तक का जो पार्ट है अपना, यहाँ तक का पार्ट व्यवहारिक पार्ट कहलाता है। उसके बाद का जो पार्ट होता है वो सैद्धांतिक पार्ट होता है, प्रिंसिपल बेस होता है, यानी कि अकाउंटिंग के रूल लगने वाले हैं। सैद्धांतिक पार्ट का मतलब हो गया अकाउंटिंग के रूल लगने वाले हैं, जिसमें ये फाइनल अकाउंट बनेंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, ये फाइनल अकाउंट होता है अपना सैद्धांतिक भाग। सैद्धांतिक भाग होता है जिसमें अकाउंटिंग होगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनेंगे। उसके बाद विवरणात्मक यानी कि विवेचनात्मक और तुलनात्मक, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक ऑडिटर नियुक्त करेंगे और वो ऑडिटर करेगा अपने खातों की जांच, यानी कि खातों की क्या करेंगे, निष्पक्ष जांच करवाएंगे कि हमारे द्वारा जो भी अपने अकाउंट बनाए गए हैं उसमें किसी प्रकार से शुद्धि अशुद्धि रह गई है या नहीं रह गई है, या किस प्रकार से हमारे व्यवहार हुए हैं, उनका जांच करने के लिए हम एक ऑडिटर की नियुक्त करेंगे। और ये ऑडिटर क्या करेगा, इन खातों की जांच करेगा, इन खातों की जांच करेगा, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑडिट कराएगा, ठीक है। ये सब पार्ट हमारे सिलेबस में है और इनको अलग अलग समझने वाले हैं कि आखिर जनरल एंट्री किस प्रकार करें, लेजर्स किस प्रकार बने, सब्सिडी बुक्स किस प्रकार की बनेगी, ठीक है। उनके बाद ट्रायल बैलेंस किस प्रकार का बनेगा और उनके क्वेश्चन किस तरह से बनने वाले हैं, ये हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। उसके बाद हम उसका विवरणात्मक यानी कि लेजर बनाएंगे, ठीक है। लेजर के बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट हमारे बिजनेस की क्या करती हैं, फाइनेंसिंग पोजीशन को पता चलाता है, यानी कि फाइनेंसिंग पोजीशन जानकारी करने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि बुक, हमने इस टॉपिक में क्या सीखा कि अकाउंटिंग के जनक, यानी कि अकाउंटिंग किस पर चलने वाली है, अकाउंटिंग बेस किस चलने वाली है, दोहरा लेखा प्रणाली पर चलने वाली है। और अकाउंटिंग के जनक किसे माना जाता है, लुकास पिसिलियो को माना जाता है। लुकास पिसिलियो की पुस्तक का नाम क्या है, डी कंपासेट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। डी कंपासेट स्क्रिप्ट्स उसकी पुस्तक का नाम है। उन्होंने कब पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी 1494 में वो पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता है, लुकास पिसिलियो को लेखांकन के जनक माना जाता है। लुकास पिसिलियो को लेखांकन के जनक माना जाता है या दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माना जाता है, ठीक है। और वाणिज्य नगरी किसे कहा जाता है, बेबीलोनियन सभ्यता को कहा जाता है वाणिज्य नगरी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि व्यवहारों की पहचान करेंगे, लेजर बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे और उनका विवरणात्मक, ठीक है, व्यवहारात्मक पक्ष में क्या आएगा, सैद्धांतिक पक्ष में क्या आएगा और विवरणात्मक या तुलनात्मक पक्ष में क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये सब हमने इस टॉपिक में सीखा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं, लेजर, जर्नल, और जर्नल के बाद हम लेजर, लेजर के बाद फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।